आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, फसद से इलाज क्या है या फसद क्या है, फसद जो है कैसे की जाती है और इससे इलाज मुमकिन है, ये भी एक सवाल है और इसका मैं इस वीडियो में जवाब दे रहा हूं। देखिए, फसद जो है ये हजारों साल से तिब में राइज है। फसद का मतलब ये होता है कि आपकी किसी वेन को पंक्चर करके उसमें से खून जो है वो निकाला जाता है। अब हजामा की तरह ये भी एक इलाज है, लेकिन याद रखें कि हजामा जो है वो बहुत ही महफूज इलाज है। फसद में थोड़ी सी गलती बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। ये सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है। आजकल कुछ लोगों की तरफ से ट्रेंड भी चल रहा है कि फसद करवाएं, फसद करवाएं, फसद करवाएं। फसद जो है ये आज से नहीं, हजारों साल से तिब में राइज है और बड़े बड़े तिब्बे कामलीन जो है वो इसको करते रहे हैं। इससे होता क्या है कि फौरी तौर पर इंसानी जिस्म से गंदा खून जो है वो निकाल दिया जाता है, ज्यादा खून जो है वो निकाल दिया जाता है और जोशे खून की वजह से होने वाले जितने मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल हो जाते हैं। जैसे कि बाज़ लोगों को खून की ज्यादती होती है, बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि खून की कमी का शिकार होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे पास मरीज आते रहते हैं, ख़वातीन भी मर्द भी, कि उनका खून बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर क्या होता है कि उनको गुस्सा और बहुत सारी दूसरी अलामात शुरू हो जाती हैं, बात बात पे वो लड़ने झगड़ने लगते हैं या और बहुत सारे मसाइल उनको शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को फिर हम तो ये मशवरा देते हैं कि भाई आप ब्लड जो है वो निकलवा दें, डोनेट कर दें किसी को ब्लड बैंक वगैरह में जाके। तिब्बे यूनानी में जब ये तरीका नहीं होता था खून को निकलवाने का, तो फस्त राज थी। फसद से क्या होता था कि फौरी तौर पे खून जो है वो निकल जाता था और अपने साथ बहुत ज़्यादा ऐसी इखलात जो बहुत ज़्यादा मुतफ़न होती थी बॉडी में। अरसा दराज से मिसाल के तौर पे कोई सुदावी मरीज़ है, उसको सुदा का गलबा था या किसी को सुफरा का गलबा था, तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा सुदा या सुफरा का गलबा होता हो और हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, खून बहुत ज़्यादा है, तो उनकी अगर फसद की जाए, फसद जो है वो किसी भी वेन को, ये एक पूरा तरीका इलाज का निज़ाम है और फसद की मुख्तलिफ अक़साम हैं कि जिनके तहत सर से लेके पाँव तक फसद की जाती है। तो इससे मुराद ये है कि किसी वेन को पंक्चर करना बस। और याद रखें कि ये बहुत ही महारत का काम है। आजकल के जदीद मेडिकल साइंस के दौर में तो कुछ ऐसे ब्लेड वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जिनसे सिर्फ मामूली यानी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ही पंक्चर किया जाता है, तो उससे फिर जो गंदा खून होता है बॉडी से या ज़्यादा खून होता है एक्स्ट्रा, जिसको आप खून कह लें, और ऐसा खून के जो मुख्तलिफ अमराज का सबब बन रहा हो, वो फौरी तौर पर जिस्म से खारिज हो जाता है। बाज़ औक़ात मादे भी ऐसे होते हैं खून में जिनका निकालना ज़रूरी होता है, तो जब वो निकल जाते हैं और मुनासिब मकदार तक ये जो फसद करने वाले हैं वो निकाल देते हैं, तो उसके बाद फिर बंदा जो है अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाता है और उस सुराख को फिर पट्टी करके बंद कर दिया जाता है और चंद दिन में जो है वो मरीज़ इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि फसद करने वाला जो है वो माहिर हो। किसी आम बंदे ने आपकी किसी मेजर आपकी वेन को, आर्टरी को
اگر پنکچر کر دیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی بلیڈنگ ہی نہ رکے، پھر آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹلز میں جانا پڑے، اور یا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سرجری ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا حساس کام ہوتا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مختلف لوگ ایویں، کوئی نائی ہے تو فسد کر رہا ہے، کوئی کسائی ہے تو وہ فسد کر رہا ہے، کوئی نیم حکیم ہے تو وہ فسد کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جعلی حکیم جن کا طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کینسر کے علاج کر رہے ہیں سرے عام اور بندے مار رہے ہیں، دل کے مریضوں کے علاج کر رہے ہیں اور بندے مار رہے ہیں، گردے فیل کے مریضوں کے علاج کر رہے ہیں اور بندے مار رہے ہیں۔ بے شمار، بالخصوص یہ جو نیم حکیم اور جعلی حکیم ہیں، کسی کے پاس جا کے فسد نہیں کروانی چاہیے اور نہ کروائیں۔ اچھا ادارہ ہو، اچھا سیٹ اپ ہو، مستند معالج ہو، پھر اس کو اپنے کام پہ عبور ہو، تجربہ ہو، پھر فسد کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ مختلف امراض میں، ایک نہیں 1000 امراض میں مفید ہے۔ حجامہ کی طرح ہی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن ہر شخص اس کو کر نہیں سکتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔